अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लिज एंड पेक्टा का डे 13 डिस्कस करेंगे। डे 13 का कंप्लीट लेक्चर आज की इस वीडियो में शामिल है, जिसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स थे और लर्निंग गोल्स यानी कि SLOs या फिर जो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है, और लास्ट में एक असाइनमेंट जो है वो आप लाजमी देखा करें, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन एक नया टॉपिक होता है और उसी टॉपिक के राउंड अबाउट हम डिफरेंट जो सिनेरियोज़ क्रिएट करके इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारी जो ये ट्रेनिंग है इसके ऊपर आपने ये मेंशन कर रखा है, यानी कि आपने पढ़ रखा है लैंग्वेज फॉर लाइफ। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि आपकी ज़िंदगी में काम आती है वही हम सीखते हैं। आज का हमारा टाइटल है आर यू रेडी फॉर योर गेस्ट्स, यानी कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, तो क्या आप मेहमानों के आने के लिए तैयार हैं। आपने कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना है, उसके लिए तैयारियां करनी हैं, आपके मेहमान आपके घर आने हैं, आपको किस तरह की इंग्लिश बोलने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है, और इसका जो बुक के अंदर पेज है वो भी मैं आपको शो अप कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, हमारे पास ये बुक 3 है, बुक 2 हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं आर यू रेडी फॉर योर गेस्ट्स। तो ये 8 से लेकर सफ़ा नंबर 15 तक आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसी बुक का जो ये चैप्टर है अपने टैब के ऊपर ओपन करते हैं और फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये चैप्टर 2 है, जिसको हम ओपन कर लेते हैं, जिसका अनुमान जैसा कि मैंने आपको पहले शोर किया कि आर यू रेडी फॉर योर गेस्ट। अगर इसमें हम टॉपिक्स की बात कर लें तो आप देख सकते हैं विजिटर्स, यानी कि जो आपके घर मेहमान आने हैं या जो गेस्ट्स हैं वो, और इवेंट्स से मुराद है बर्थडे का इवेंट, मैरिज सेरेमनी एट्सट्रा। तो आप किस तरह से प्रिपरेशंस करेंगे और गेस्ट्स को किस तरह से वेलकम करेंगे, किस तरह से आप इंग्लिश के जो बेसिक फ़िक्रात हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको बोल सकते हैं और समझकर आंसर कर सकते हैं। ये हमारे पास आज के टॉपिक्स हैं। और अगर हम SLOs की बात करें, यानी कि आप इसमें प्लान एंड इवेंट, आप अगर किसी इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आस्क फॉर एंड गिव अपडेट्स, आपने किसी से कुछ पूछना है या फिर आपने घर में बर्थडे पार्टी रखी थी और आपने उसके बारे में अपडेट्स देनी है कि केक का अरेंज हो गया है और जो है हॉल का इंतज़ाम भी हो गया है, अब मुझे बैलून्स वगैरह चाहिए वगैरह वगैरह। मेक सजेशंस, और अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो ये सारे जो सिनेरियोज़ हैं इनके अंदर आप किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये हमारे आज के SLOs हैं। और अगर ग्रामर की बात करें तो आज की इस जो लेक्चर 13 की वीडियो है, जिसके अंदर हम लेवल 3 का चैप्टर 2 डिस्कस करें, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। चूँकि ये बेसिक वर्ड्स हैं, चूँकि आप किसी को जब इनवाइट करते हैं तो आप उसके लिए यही बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में आ जाएगा फिल आउट, लुक ओवर एट्सट्रा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ऑलरेडी पेड दिस, आई हैवेंट कॉल्ड द ऑफिस येट, सजेस्ट, ING, आई सजेस्ट अ कॉलिंग इवेंट इन द मॉर्निंग। तो ये ग्रामर का कुछ पोर्शन है। तो बाकायदा तौर पर हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन दिस चैप्टर यू विल प्लान एन इवेंट, आप एक इवेंट की प्लानिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों इसने चाय के कप पकड़ रखे हैं और इसने एक नोटबुक है, यानी कि एक पेपर क्लिप है जिसके ऊपर वो चीज़ें लिख रही है, यानी कि ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, विच कैटरर आर वी गोइंग टू यूज़, समवन कैटी रिकमेंडेड, एंड हु इज़ पुटिंग अप द डेकोरेशंस। कैटरर्स का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पे शादी ब्याह के मौका पर आप वो केटरिंग वालों से रब्ता करते हैं ना, जो बर्तन वगैरह लेकर आते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं अगर शादी का फंक्शन है या बर्थडे का फंक्शन है। तो किसी ने कहा कि ये वाला जो है ना ये रिकमेंड किया है। एंड हु इज़ पुटिंग अप द डेकोरेशंस, और डेकोरेशन कौन करेगा, पॉल एंड टीना आर, ये दोनों करेंगे। यू कैन हेल्प विद द इन्विटेशंस इफ़ यू लाइक, ठीक है ना। तो आप दावतों से भी मदद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आगाज़ है, प्लान एंड इवेंट, आस्क फॉर एंड गिव अपडेट्स। तो अब आपने पूछना है कोई चीज़ और फिर अपडेट्स फराहम करनी है। तो इसमें क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है, आप देख सकते हैं, मेक होटल रिजर्वेशन, बुक थिएटर टिकट्स, डिनर रिजर्वेशंस, बाय फ्लावर्स, कॉल, ठीक है, ये आगे, और गोट डायरेक्शंस टू ट्रेन पार्टी।
तो ये हमारे पास इसमें है कि किस तरह से आप जो है आस्क या फिर गिव करेंगे अपडेट्स। हैव यू लुक्ड द थिएटर टिकट्स, अब आपने मिसाल के तौर पर इवेंट पे जाना है किसी थिएटर के अंदर। हैव यू बुकड द थिएटर टिकट्स, येस आई हैव ऑलरेडी डन इट, हाँ मैंने पहले ही ये कर लिया। एंड हैव यू मेड द डिनर, और क्या आपने डिनर कभी कर लिया है, रेजर्वेशंस यानी कि डिनर जो हमने करना है उसकी आपने सीटें बुक कर ली हैं। नोट येट आई विल टेक केयर ऑफ इट सून, तो इसमें आपने देखा कि आपने जो है आस्क भी किया और अपडेट भी किया। अपडेट इसमें क्या था कि येस आई हैव ऑलरेडी डन डैट। आस्क इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। एंड तो उसने बोला अभी तक अपडेट दी कि अभी जो डिनर की रिजर्वेशन है ना वो हमारे पास नहीं हुई। तो इस तरह आगे चलते हैं तो हमारे पास सजेशंस की बात आ जाती है। तो अब किसी को मशवरा देना, शुड वी ऑर्डर द केक और मेक इट आवर सेल्स, यानी कि आप कोई फंक्शन करने जा रहे हैं तो ये जुमले भी आपके काम आएंगे। क्या हमें केक ऑर्डर करना चाहिए या खुद ही बना लेना चाहिए। आई एम नॉट वेरी गुड एट बेकिंग, मुझे बेकिंग अच्छी नहीं आती। वाई डोंट वी ऑर्डर वन, क्यों ना हम एक ऑर्डर ही कर लें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आगे हमारे पास प्लान एंड इवेंट, तो इसके अंदर है व्हाट विल वी नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा। तो अ क्लाइंट्स विजिट, ठीक है ना, प्रिपेयर एन एजेंडा, ठीक है ना, अ फ्रेंड्स विजिट, ऑर्गेनाइज अ टूर, और अ डिनर पार्टी, प्लान द मेन्यू। तो अगर आप डिनर की कोई पार्टी करना चाह रहे हैं यानी कि अपने घर में अफराद को डिनर पे मदऊ करना चाह रहे हैं या बाहर कहीं पे जा रहे हैं तो आप क्या चीज़ का प्लान करेंगे, मेन्यू का प्लान करेंगे। और अगर आप कुछ गैदरिंग करके किसी दोस्त के घर जा रहे हैं विज़िट पर तो फिर आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे, फिर आप ऑर्गेनाइज़र टूर की प्लानिंग करेंगे। मतलब आप ने किसी दोस्त के घर जाना है तो किस तरह से आप किसी जगह पे इकट्ठे होंगे, आप बस पे जाएंगे, कार पे जाएंगे या फिर कैब बुक करेंगे। तो अगर आपने किसी क्लाइंट्स का विज़िट करना है, ठीक है ना, तो उसमें फिर क्या होता है, प्रिपेयर एन एजेंडा। क्लाइंट का मतलब है कि आप मिसाल के तौर पर आपका अपना एक शादी हाल है और आपने एक क्लाइंट के पास विज़िट करना है, उसने आपको बुलाया है कि मुझे, तो फिर आप प्लान प्रिपेयर एन एजेंडा, यानी कि आप एक एजेंडा बना के उसके पास जाएंगे कि हम इस तरह से रात को 8 बजे फंक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको जो है मिसाल के तौर पे बोन फायर होगा, फिर हम बैलून्स की तरफ लेके चलेंगे। तो ये एजेंडा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि अगर बर्थडे पार्टी है, मैरिज सेरेमनी, उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग होगा। आगे चलते हैं, इज़ एनीवन अवेलेबल, ठीक है। Alex is meeting a client this afternoon. Dana doesn't have any appointments today. All our guests are going on a tour. Is anyone available? यानी कि अब आपने किसी को अपने घर दावत देनी है या कोई आप पार्टी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं आप उनको देखेंगे कि हमने उन्हीं को तो अपनी पार्टी पे बुलवाना है, तो क्या उनमें से मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर ऑफ़ गेस्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इज़ एनीवन अवेलेबल, तो ये उसके अकॉर्डिंग वोकैबुलरी है। अभी इसमें हम इसको कैसे बोलेंगे कि ही इज़ मीटिंग समवन, ठीक है ना, शी इज़ नॉट मीटिंग एनीवन, एवरीवन इज़ गोइंग ऑन अ टूर। Will someone meet the CEO at the airport? I think so. Yes, someone will be there. अगर आपने I think so ऐसे बोलना है या फिर ऐसे बोलेंगे yes, someone will be there. Is anyone visiting the office next week? कोई अगले हफ्ते भी जा रहा है? I don't know. तो इसमें हमारे पास आ जाएगा आई डोंट नो, यानी कि मुझे मालूम नहीं। और अगर आपने येस में रिस्पॉन्स करना है तो येस, समवन फ्रॉम हेड क्वार्टर्स इज़ कमिंग, नो वन इज़ विजिटिंग नेक्स्ट वीक। तो ये हमारे पास येस में रिस्पॉन्स हो गया, ये हमारे पास नो में रिस्पॉन्स हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इज़ एनीवन स्टिल एट द ऑफिस, क्या अभी भी कोई ऑफिस में है। इसमें हम बोलेंगे जस्ट मी, एवरीबॉडी एल्स हैज़ गॉन होम, सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब घर चले गए हैं। यानी कि अगर आप ऑफिस के अंदर कोई गैदरिंग करने लगे हैं, कोई पार्टी करने लगे हैं तो आप पूछेंगे इज़ एनीवन स्टिल एट द ऑफिस, जस्ट मी नहीं, अभी मैं ही हूँ सिर्फ, एवरीबॉडी हैज़ एल्स हैज़ गॉन होम, नहीं सब घर चले गए, यानी कि अभी आप पार्टी इवेंट नहीं कर सकते। इज़ मिस्टर रेयंस टॉकिंग टू एनीवन, तो क्या मिस्टर रेयंस जो है किसी से बात कर रहे हैं। येस, टू समबॉडी फ्रॉम द ब्रिस्टल ऑफिस, जी हाँ ब्रिस्टल ऑफिस से किसी से बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ टिप्स हैं। अगर आपने सम बॉडी बोलना है तो इसकी जगह पे आप समवन कह सकते हैं, नो बॉडी की जगह पे आप नो वन बोल सकते हैं, एनी बॉडी की जगह पे आप एनी वन बोल सकते हैं, और एवरी बॉडी की जगह पे एवरी वन। अब आपको इसमें कोई मतलब कि आगाज़ या इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा कि हमने शुरू कहाँ से किया चैप्टर और कहाँ पे जा रहे हैं। तो अनकॉन्शियसली ये आप जो है मतलब कि वोकैबुलरी और सिनेरियोज़ और क्वेश्चंस
जस्ट समझ लें और ये आपकी एक तरह से जो है यही तैयारी है कि आप इवेंट प्लानिंग के अंदर किस तरह से वोकेबलरी और सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस क्रिएशन और उसका आंसरिंग ये जो आप सीख जाएंगे। आगे हमारे पास व्हाट्स द प्लान। अब देखें, ये आप एक प्लानिंग बना रहे हैं कि 8 बजे क्या होगा, तो 8 बजे आप कह सकते हैं द मेन गेट विल बी ओपन, ठीक है। 10 to 1, 1 to 2:30, 3 to, तो ये हमारे पास जो है एक आप समझ लें स्केजूल है। अगर आपने अपने घर में पार्टी करनी है तो 10 से लेकर 1 बजे तक ये प्लानिंग होगी। सुबह 8 बजे आपने ये आगाज़ करना है और रात को 9 बजे फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू योर स्केजूल ये फिलअप होगा। तो आगे हमारे पास प्लान एंड इवेंट, आपने एक इवेंट की प्लानिंग करनी है। हु विल पिक दैम अप, कौन उनको पिक करेगा। व्हेन विल लिंडा पिक अप ओवर गेस्ट्स, लिंडा हमारे मेहमानों को कब पिकअप करेगा या करेगी। शी विल पिक दैम अप टुनाइट, वो उनको आज रात पिक कर लेगी। हु ड्रॉप्ड ऑफ द गिफ्ट, किसने गिफ्ट जो है ड्रॉप किया। जिल ड्रॉप्ड इट ऑफ ड्यूरिंग हर विज़िट, यानी कि ये जो तोहफ़ा है ना ये जिल लेके आया था अपने विज़िट के दौरान। हैज़ जैसन ड्रॉप्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यस ही ड्रॉप्ड दैम ऑफ अर्लियर टुडे, जी हाँ उसने ये डॉक्यूमेंट्स आज ही पहुंचा दिए थे सुबह। विल यू पुट अप द डेकोरेशंस, ओके बट ओनली इफ़ यू टेक दैम डाउन। आगे चलते हैं, हमारे पास है प्लीज़ कॉल मी बैक। गिव बैक, यानी कि आपने इसके अंदर कौन से वोकेबलरी के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। गिव बैक, फिल आउट, टॉक ओवर, राइट डाउन, लुक ओवर। एग्जाम्पल, एन रोट द नेम्स ऑन हर लिस्ट, शी रोट दैम डाउन, ठीक है ना। शी रोट दैम डाउन, यानी कि नेम्स ऑन हर लिस्ट, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, रोट दैम डाउन। आगे हमारे पास एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड द फॉर्म्स, तो इसमें हम बोलेंगे कि फिल आउट। एवरीवन हैज़ फिल्ड आउट द फॉर्म्स, ठीक है ना। फिल की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। आई आस्क्ड मैसी टू चेक द इटर्नेंसी, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा लुक ओवर, ठीक है ना। आई आस्क्ड मैसी टू लुक ओवर द इंट्रेंसी। समवन फॉरगॉट टू रिटर्न द की, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा गिव बैक, ठीक है ना। समवन फॉरगॉट टू गिव बैक द की, तो ये आप सिनोनिम्स सीख रहे हैं एक तरह से। आगे हमारे पास वी डिस्कस द CEO's प्लान, तो वी टॉक्ड ओवर द CEO's प्लान। इस तरह से ये आप इनको रिप्लेस करके तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब को कह रहा है योर टर्न, आपकी बारी है। बैकअप, कॉल बैक, ठीक है। क्लीन अप, गिव अवे, पे बैक, लुक अप, पुट ऑन, सेंड बैक, टेक आउट, थिंक ओवर, टर्न ऑन, ऑफ, थ्रो अवे। इनका आपने जो सूटेबल वर्ड हो सकता है वो आपने बताना है। गेस हु इज़ कमिंग टू द डिनर, ठीक है ना। ये आप समझ लें, एक मैसेज आया है, डियर लॉरा एवरीथिंग हैज़ बीन अरेंज फॉर योर फादर एंड आई कैन कम टू सी यू फॉर थैंक्स गिविंग। तो इसके नीचे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो वो कह रहा है हु इज़ कमिंग टू द डिनर, तो डिनर पर कौन आ रहा है। हेयर ओवर अवर ट्रैवल डिटेल्स, वी आर अराइविंग ऑन November 21 ट्यूसडे ऑन this, it gets in at around 2 PM, will you come to the airport to pick us up or should we take a taxi। यानी कि लोरा के घर कोई मिलने आ रहा है, उसको उन्होंने अपनी फ़्लाइट का नाम और डेट भी बता दिया और उसे कह रहे हैं कि आप क्या हमें लेने आओगी या हम खुद टैक्सी लेकर आ जाएं। हैव यू प्लान्ड योर थैंक्स गिविंग मेन्यू, इज़ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक मी टू ब्रिंग, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प विद द कुकिंग, रिमेंबर लोरा योर फादर कैंट ईट एनीथिंग विद टू मच साल्ट और शुगर। अब उसे बता रही है कि तुम्हारे जो मेन्यू है ना उसके अंदर इस तरह की डिशेज़ होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। से हाई टू केविन एंड किड्स फॉर मी, लव मॉम, प्लीज़ विल वी हैव टाइम टू सी द थैंक्स गिविंग परेड। तो आई थिंक इसमें हमारे पास उनके जो डियर लोरा में है ना उनकी मॉम जो है ना वो आ रही हैं उनसे मिलने। तो फर्दर आप इसको जो है रीड अप कर लें। आगे हमारे पास आस्क फॉर एंड गिव अपडेट्स, तो किसी से कुछ पूछना और अपडेट्स को देना। काल होटल, अब इसको कट आउट कर दिया कि ये वाला काम हो गया। इसको है हैव यू ईटन देयर येट, कि आपने वहाँ कभी, अब आपने किसी होटल में फ़ंक्शन रखा है, ठीक है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब मिल के उसके लिए स्केजूल तैयार कर रहे हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि हैव यू ईटन देयर येट, कि आपने वहाँ पे कभी खाना खाया है। यानी कि ये ना हो कि हम वहाँ पे फंक्शन रख दें और वहाँ का खाना अच्छा ही ना हो। इसी तरह बाय थिएटर टिकट्स, तो ये हमारे पास आस्क फॉर है और ये हमारे पास है गिव अपडेट्स। तो
इस तरह से है। अब जोहन हैव यू कॉल्ड द होटल, जोहन क्या आपने होटल कॉल की है? येस आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड दैम, जी हाँ मैंने होटल में कॉल कर दिया कि हमने वहाँ पे इस तरह से फंक्शन अरेंज करना है, तो इसको हमने कट कर दिया कि ये वाला काम हो गया। हैव यू बाउट द थिएटर टिकट्स, क्या आपने थिएटर की टिकट्स ख़रीद ली हैं? नो आई हैवेंट बाउट दैम येट, नहीं मैंने अभी तक वो नहीं ख़रीदी। तो ये आप स्टिकी टेप है, स्टिकी नोट, इसको आप उतार के तो किसी मेन जगह पे या डायरी पे पेस्ट कर देंगे कि ये वाला काम अभी रहता है। आगे चलते हैं हमारे पास हैव यू हैड ब्रेकफास्ट टुडे, क्या आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट किया था? हैव यू चेकड योर ईमेल, क्या आपने आज अपनी ईमेल चेक की थी? हैव यू मेड एनी कॉल्स, क्या आपने कोई कॉल की है? तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? व्हाट हैज़ शी डन सो फार, येस्टरडे सारा मेड अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स, ठीक है ना। तो अगर आपने येस्टरडे बात करनी है ना तो रोट टू अ लॉट ऑफ पीपल, कॉल्ड अ क्लीनिंग कंपनी, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो सो फार अभी तक मतलब कि कितने लोगों को कॉल कर दिया। हैज़ मेड ओनली 2 कॉल्स, हैज़ंट रिटर्न टू एनी वन, हैज़ कॉल्ड अ पार्टी प्लानर एंड अ बेकरी। अब इसमें यह है कि हमारे पास एक होता है कि आपने सिर्फ ये पूछा कि कल आपने किसी को कॉल की थी, और एक होता है कि कल से लेकर अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ इस इतने वक्त में दौरान आपने कितने लोगों को कॉल किया है। तो उसके लिए हम इस तरह से जो है प्रोनाउंस करते हैं सो फार, ठीक है ना। टुडे सारा हैज़ मेड ओनली 2 कॉल्स सो फार टुडे, सारा हैज़ंट रिटर्न टू एनीवन, सो फार टुडे सारा हैज़ कॉल्ड अ पार्टी प्लानर एंड अ बेकरी। तो इस तरह से ये हमारे पास है हु हैव यू स्पोकन टू सो फार टुडे, ठीक है ना। तो इसमें हम बोलेंगे आई हैव स्पोकन टू माई ऑल फ्रेंड्स सो फार टुडे, इस तरह से आप इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। व्हाट हैव यू हैड टू ईट सो फार टुडे, सो फार टुडे आई हैव had to eat pineapple and रशियन सैलड एक्सेट्रा, आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग कमिंग अलोंग, तो इसमें हमारे पास है कि टू डू की लिस्ट है, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें देखा कि चेक विद कॉन्फ्रेंस सेंटर, वाईफाई आपने वहाँ पे चेक करना है। रिज़र्व रूम्स फॉर विजिटर्स के लिए रूम रिज़र्व करने हैं। सेंड आउट कंफर्मेशन लेटर्स, बुक साइट सेटिंग टूर, कॉल रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन मील्स। तो ये टू डू लिस्ट है। इस तरह से जो भी आपने काम करने हैं ना किसी इवेंट के ऑर्गेनाइज़ करने में, तो आप उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और फिर बाद में आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे हमारे पास सजेशंस, तो एनी सजेशन, आई एम टेकिंग अ क्लाइंट आउट टू लंच नेक्स्ट वीक, वो कह रहा है कि मैं एक क्लाइंट को ना अगले हफ्ते लंच पे लेके जा रहा हूँ। डू यू हैव एनी सजेशंस, क्या आपके पास कुछ सजेशंस हैं? वाई डोंट यू गो टू ली जॉर्डन, दे हैव अ ग्रेट लंच मेन्यू एंड इट हैज़ अ नाइस व्यू ऑफ ब्रेंट पार्क। तो वो उसे कह रहा है कि आप उसको इस जगह पे ले जाएं, वहाँ पे अच्छा मेन्यू भी है और अच्छा व्यू भी है पार्क का। आर दे बिज़ी एट लंच टाइम, क्या वो लंच टाइम पे बिज़ी होते हैं? दे कैन बी, हाँ हो सकते हैं। आई सजेस्ट मेकिंग अ रिजर्वेशन एट लीस्ट 1 day अहीड ऑफ टाइम, तो वो कह रहा है आप पहले से ही रिज़र्व करवा लो अपनी सीट को। तो इसमें हम सजेशंस की बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास है अब इसमें जो आपने ये पढ़ा है ना अहीड ऑफ टाइम, अहीड ऑफ टाइम का मतलब होता है बिफ़ोर अ टाइम और इवेंट, यानी कि आपने जिस टाइम पर इवेंट करना है ना उससे पहले रिजर्वेशन करनी है। होटल से सीट्स हो गई या रूम हो गया या फिर कोई हॉल हो गया। तो अहीड ऑफ का टाइम ये नहीं है कि आगे यानी कि किसी फंक्शन के बाद, बल्कि अहीड ऑफ टाइम का मतलब है बिफोर अ टाइम और इवेंट। आगे हमारे पास माई गेस्ट्स वुड लाइक टू लिसन टू लाइव म्यूजिक, आई सजेस्ट टेकिंग दैम टू द ब्लू नोट। माई फ्रेंड एल्जा इज़ इंटरेस्टेड इन स्ट्रीट आर्ट, आई सजेस्ट शोइंग हर द ज़ोगर मोसेक। ओवर गेस्ट वांट टू ट्राई सम ऑफ द लोकल कुजीन, कुजीन का मतलब होता है खाना पेश करने का अंदाज़। आई सजेस्ट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट इन द नॉर्थ एंड। जॉर्ज लाइक्स टू विजिट हिस्टोरिक नेबरहुड, अ वॉक इन ओल्ड टाउन इज़ माई सजेशन। तो अब इसमें उसका जो हर क्लाइंट है ना उसकी अपनी अपनी पसंद है, तो उसकी पसंद के मुताबिक उसको सजेशन दी जा रही है कि उसको लाइव म्यूज़िक अच्छा लगता है, उसको आप ब्लू नोट पे ले जाओ। इसको स्ट्रीट आर्ट अच्छी लगती है अलीज़ा को, तो उसको आप ज़ैगर मोसेक पे ले जाओ। तो इसको भी आप जो है पढ़ लें। और इसमें हमने क्या चीज़ सीखी, अहीड ऑफ द टाइम का मतलब होता है बिफोर अ टाइम और इवेंट। तो आगे हम चलते हैं। द डैट साउंड्स गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर ना, तो इसको हम
दैट्स अ गुड आइडिया, इसको हम कैसे बोलते हैं, डैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ठीक है ना। फिर डैट साउंड्स ग्रेट, डैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, डैट साउंड्स गुड। साउंड्स का मतलब है जब आपको कोई मशवरा अच्छा लगे, कोई तजवीज़ अच्छी लगे ना, या कोई ख़बर सुन के आपको अच्छा महसूस हो, तो आप इस तरह से उसको रिस्पॉन्स करते हैं, डैट्स अ गुड आइडिया, डैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, डैट साउंड्स ग्रेट, डैट साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड डैट साउंड्स गुड। आगे चलते हैं। वुड यू लाइक टू सी द स्पेस म्यूज़ियम, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर, श्योर, डैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यानी कि वो उसे कह रहा है कि स्पेस का जो अजायब घर है वहाँ पे चले, ये हमारे से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, श्योर, यकीनन, डैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिलचस्प है। आफ्टर द मूवी लेट्स गेट समथिंग टू ईट, मूवी के बाद कुछ खाने के लिए चलें, साउंड्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके मन की जब कोई बात हो तो आप इनमें से कोई ना कोई रेपिटेशन करेंगे। वुड यू लाइक टू गो टू अ क्लब टू नाइट, डैट डजंट साउंड लाइक सच अ गुड आइडिया, आई हैव टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा आइडिया तो फिर आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे, डैट डजंट साउंड लाइक, अदरवाइज़ आप बोलेंगे डैट साउंड्स लाइक सच अ गुड आइडिया। तो अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव है तो डजंट। लेट्स गो बैक टू द होटल एंड रिलैक्स अ वाइल, डैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डैट साउंड्स गुड था। आगे हमारे पास डैट डिपेंड्स। वुड यू लाइक टू विजिट अ म्यूज़ियम वाइल यू आर इन टाउन, जब तक आप हमारे इलाके में आए हो तो क्या आप म्यूज़ियम जाना पसंद करोगे। आई वुड लव टू, हाँ जी मैं जाऊँगा। विच वन डू यू रिकमेंड, आप कौन सा मुझे रिकमेंड करोगे, मतलब कि किसका पास जाना आप मुझे जो है ना ऑफ़र करोगे। वेल डैट डिपेंड्स व्हाट यू आर यू इंटरेस्टेड इन, अब वो उसे कह रही है कि ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको किन चीज़ों में दिलचस्पी है। आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हम साइंस म्यूज़ियम चले जाएंगे, आपको आर्ट में दिलचस्पी है तो हम आर्ट म्यूज़ियम चलेंगे, एक्सेट्रा। आई लाइक, देखें अब उसने बोला आई लाइक आर्ट एंड डिज़ाइन फ्रॉम द अर्ली 20th century, देन आई सजेस्ट द इंडस्ट्रियल आर्ट म्यूज़ियम, दे हैव अ फैंटेस्टिक कलेक्शन ऑफ अर्ली 20th century आर्ट, डैट साउंड्स ग्रेट। देखा अब उसे उसके मन की बात मिल गई, तो डैट साउंड्स ग्रेट। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर, क्या मुझे बता सकती हो हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। वाई डोंट वी गो टू टुगेदर, क्यों ना हम इकट्ठे चलें। वी कैन हैव लंच इन द म्यूज़ियम एरिया आफ्टर डैट, तो वो कहती है कि हम म्यूज़ियम में एक एरिया जहाँ पे हम लंच भी कर लेंगे उसकी अजायब घर की सैर करने के बाद। तो आगे हमारे पास है प्लान एन इवेंट, आपने अब एक इवेंट की प्लानिंग करनी है। लेट्स हैव अ पार्टी, अब हमने एक जो पार्टी है ना उसकी प्लानिंग के बारे में इंग्लिश स्पीकिंग को पढ़ेंगे। तो वुड यू लाइक टू हैव अ पार्टी व्हेन यू complete your Berlitz program, you are organizing a publicity event, your company will celebrate its 15th anniversary next month। तो आप एक पार्टी करने, अब ये जो आपको फर्स्ट नज़र आ रहा है ना, ये आज की आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है जिसका मैं एक जो है आपके साथ एंड में शेयर कर दूंगा। तो यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिसिटी इवेंट, आप एक पब्लिसिटी यानी कि आपने कोई दुकान खोली है उसकी पब्लिसिटी के लिए एक आपने इवेंट रखा है जिसमें आपने इलाका के लोगों को मदऊ किया है, और फिर आप वहाँ पे बताएंगे कि जी ये आपके इलाके में पहली बार ये शॉपिंग मॉल ओपन हुआ है तो आप यहाँ से शॉपिंग करें, तो ये एक इवेंट है। तो योर कंपनी विल सेलिब्रेट इट्स 15th एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ, यहाँ आप कि किसी कंपनी को 50 साल हो गए हैं और वो एनिवर्सरी करना जा रही है, तो इसके लिए आपको एक पार्टी रखना पड़ेगी जिसके अंदर आप लोगों को मदऊ करते हैं। विद योर क्लासमेट्स टॉक अबाउट, तो ये एक मतलब कि बर्लिस की ट्रेनिंग के दौरान आप अपने क्लासमेट से बातें करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पार्टी और इवेंट यू वुड लाइक टू हैव, व्हेन एंड वेयर द पार्टी और इवेंट विल बी, कब और कहाँ पे ये पार्टी इवेंट होगा। व्हाट काइंड्स ऑफ फूड ड्रिंक्स एंड डेकोरेशंस यू विल नीड, हु विल डू डैट, और ये सारे इंतज़ाम कौन करेगा। तो बेसिकली ये एक डायलॉग है, रोल प्ले है जिसके अंदर क्लास में ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप 2-2 या 3-3 के साथ ग्रुप बनाएंगे और ये वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये कमरा जमात में आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, इस पर आप जो है वो डिस्कशन करेंगे। आगे हमारे पास क्रिएट अ टू डू लिस्ट, व्हाट टू डू, आपने क्या क्या करना है। आपने अगर बर्थडे पार्टी है तो आपने बैलून्स लेने हैं, आपने जो है केक की ख़रीदारी करनी है, डेकोरेशन का मटेरियल खरीदना है। हु विल डू डैट, तो यहाँ पे आप असाइन कर देंगे ड्यूटीज़ कि जो अमजद है ना वो केक लेकर आएगा, जो फैसल है ना वो बैलून्स लेकर आएगा, जो अनवर है ना वो डेकोरेशन के लिए स्ट्रिप्स लेकर आएगा। इसी तरह तो वैन कब लेके आना है, तो केक आएगा जी बिल्कुल बर्थडे पार्टी से 1 घंटा
पहले या 1 दिन पहले, बैलून्स जो हैं वो 2 दिन पहले आ जाएंगे, और जो होटल की रिज़र्वेशन है वो जो है तनवीर करेगा, होटल की रिज़र्वेशन जो है 3 से 4 दिन पहले हो जाएगी। तो ये आपने क्रिएट अ टू डू लिस्ट अपने अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अगर आपका मैरिज सेरेमनी है तो उसका थोड़ा सा चेंजिंग होगी। तो ये हम लेट्स हैव अ पार्टी प्लान एन इवेंट की प्लानिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है एक्सप्रेशंस विद मेक, टू अरेंज, तो इसको हम बोलेंगे टू मेक अरेंजमेंट्स, टू कॉल, टू मेक अ फ़ोन कॉल, टू डिसाइड, टू मेक अ डिसीजन। तो आगे हमारे पास टू रिज़र्व, टू मेक अ रिजर्वेशन, टू सजेस्ट, टू मेक अ सजेशन, टू नोट, टू मेक अ नोट ऑफ। तो ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं चैप्टर की समरी, जिसके अंदर हम वोकेबलरी पढ़ लेते हैं जो यूज़ हुई है। विज़िट मतलब किसी की जगह पे किसी के घर जाना, किसी को विज़िट करना। सेलिब्रेशन मतलब कि मनाना, खुशी मनाना। टू सेलिब्रेट मनाने के लिए। एनिवर्सरी जो सालाना एक दिन होता है। वेडिंग शादी। टू मेक प्लान्स मनसूबाबंदी करना। टू प्लान, टू प्रिपेयर तैयारी करना। लिस्ट एक मतलब जिसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं। गेस्ट मेहमान, होस्ट मेज़बान। टू ऑर्गेनाइज़ इनेकाद करना। समवन कोई, एनीवन कोई भी, नो वन कोई भी नहीं, एवरीवन हर कोई। टू डिसाइड फैसला करना। तो ये आज का जो सिनेरियो था ना उसके रेलेवेंट हमारे पास जो है उसकी वोकेबलरी आ गई। आगे हमारे पास है डेकोरेशंस, सजावट करना। कैटरर जो केटरिंग की सर्विसेज फराहम करने वाला हो। केटरिंग कंपनी मतलब कि जहाँ पे आपको बर्तन, खाने, डेकोरेशंस और जो मतलब कि डाइनिंग वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं। टू पिकअप, टू ड्रॉप ऑफ, पिकअप का चीज़ पकड़ना, ड्रॉप ऑफ पहुंचा देना। टू पुट अप उठाना, टू टेक डाउन यह नीचे रख देना। टू फिल आउट, फिल करना, जैसे अभी आपको ये ऊपर आया था ना फिल आउट, तो ये वाला आपने इसको फिल किया कि आपने क्या किस तरह से करना है। इसी तरह हमारे पास है टू गिव बैक, वापस करना। टू लुक ओवर, जाकर देखना। टू टॉक ओवर, किसी के मौजू पे बात करना। टू राइट डाउन, लिखना। रिप्लाई, येट का मतलब अभी तक। इसी तरह ये हमारे पास ऑलरेडी, पहले ही, सो फार अभी तक। टू मेक श्योर, यकीन करना। टू सजेस्ट, तजवीज़ देना। सजेशन, तजवीज़। कुजीन, खाना पेश करने का अंदाज़। लोकल, मुकामी। हाउ इज़ कमिंग अलोन, किसके साथ। डैट साउंड्स गुड, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। डैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। डैट डजंट साउंड्स लाइक सच अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि वो कह रहा था कि हम मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद हम जो है ना डिनर करने चलेंगे, तो उसने कहा था ये अच्छा आइडिया नहीं है, मैंने घर जल्दी जाना है, मैंने सुबह काम पर जाना है, तो मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। अगर हम डिनर करेंगे तो मूवी देखने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा मेरे पास कि मैं रात को जल्दी घर पहुंचूं और सुबह जल्दी निकल सकूं। डैट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। जैसे उसने कहा था कि मैंने म्यूज़ियम जाना है, तो उसने कहा था कि इधर कौन कौन से अच्छे म्यूज़ियम हैं, तो उसने कहा था कि आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा म्यूज़ियम अच्छा लगता है, मैं उसी म्यूज़ियम में आपको लेके चलूँगी। तो उसकी दोस्त ने कहा था मुझे आर्ट म्यूज़ियम 20वीं सदी का, ये भी हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया। तो ग्रामर की बात कर ली जाए, हमारे पास समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। तो इनके एक एक एग्जांपल के तौर पर सेंटेंसेस दिए गए हैं। समवन के लिए कैन समवन हेल्प मी विद दीज बैग्स, क्या मुझे कोई मदद कर सकता है इन बैग्स के साथ। आई एम सॉरी एवरीवन इज़ बिजी, हर कोई मसरूफ़ है। इज़ एनीवन वर्किंग ऑन संडे, क्या इतवार को कोई काम करेगा। नो वन इज़ वर्किंग ऑन संडे मॉर्निंग बट केविन इज़ वर्किंग इन द आफ्टरनून, लेकिन केविन जो है वो शाम को वर्क करेगा। तो ये आपने ऊपर जो वोकेबलरी पढ़ी है ना आप, ये ठीक है ना, समवन, एनीवन, नो वन, इनसे रिलेटेड ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको एक बार पढ़ के प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह हमारे पास ये भी हैं, इनको भी आप पढ़ लें, ठीक है। जैसा कि कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म प्लीज़, कि आप ये फॉर्म फिल कर देंगे। आई विल फिल इट आउट आफ्टर आई हैव लुकड इट ओवर, मैं इसको फिल करूँगा जब मैं इसको अच्छी तरह पढ़ लूँगा। ओके गिव इट बैक टू मी एज सुन एज़ पॉसिबल, तो वो कहता है अच्छा ठीक है आप ले जाएँ और मुझे वापस कर दें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। तो ये भी आप पढ़ लें। और आगे हमारे पास हाउ मैनी रेस्टोरेंट्स हैव यू कॉल्ड, तो कितने रेस्टोरेंट्स को आपने कॉल किया। ये ना हो कि बर्थडे वाले दिन हमारे पास कोई एकदम से अरेंजमेंट ही ना हो। तो उसने बोला आई हैव कॉल्ड 10 सोफ़ा, मैंने अब तक 10 रेस्टोरेंट से बात कर लिया। विच वन हैज़ सजेस्टेड द बेस्ट मेन्यू, किसने सबसे अच्छा मेन्यू दिया है। आई थिंक टेरी ग्रिल हैज़ द, आई थिंक हैज़, तो इसका मेन्यू अच्छा है। द मेन्यू दे सजेस्टेड हैज़ 3 मेन कोर्सेज, ठीक है ना। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर एन एपिटाइज़र, आई सजेस्ट सर्विंग डी वाइल्ड एग्स, स्मॉल स्मोक्ड सैल्मन सैंडविचेस एंड अ रॉ वेजिटेबल्स। तो ये हमारे पास इसी तरह ये चीज़ भी आप पढ़ लें। हैव यू कॉल्ड द कैटरर येट, अभी तक आपने कैटरर को कॉल किया। येस आई हैव, और अगर आपने नहीं किया तो नो नॉट येट, आप इस तरह से बोलेंगे। वुड यू
प्लीज़ प्रिपेयर द गेस्ट लिस्ट, क्या आप मेहमानों की लिस्ट तैयार करोगे? आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वन, मैंने पहले ही एक तैयार कर लिया। हेयर इट इज़, ये रही। व्हेन आर यू पिकिंग अप द डेकोरेशंस, तो आप डेकोरेशन का पिक करें। आई हैव ऑलरेडी पिक दैम अप बट आई हैवंट पुट दैम अप येट, तो वो कह रहे हैं मैं सामान ले आया हूँ लेकिन अभी तक मैंने इनको लगाया नहीं है। आगे हमारे पास ये चीज़, तो ये एज अ जो कि असाइनमेंट समझ लें, जो कि आपको मास्टर ट्रेनर की तरफ से क्वेश्चन मिल सकती हैं। जब आपका टेस्ट होगा फाइनल टर्म का, जो लास्ट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपने थोड़ा लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइप करना होता है, उसके लिए क्वेश्चन हैं। पहला मिसाल के तौर पर एक दोस्त दूसरे मुल्क से आपके घर में आ रहा है, आपके शहर में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, तो उसके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होगा, तो आपने उसको एक दावत देनी है कि अपने आपके साथ वो दिन गुजारे। शी इज़ फ्लाइंग होम ऑन संडे, उसने इतवार को वापस जाना है, तो सजेस्ट एक आपने उसको बताना है कि किस तरह से आप दोनों इकट्ठे दिन गुजार सकते हैं। एक नेक्स्ट है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू और नीड टू डू एट वर्क अराउंड द हाउस और इन योर लाइफ बट हैवंट डन येट। आपने एक चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि काम आप करना चाहते हैं अपने काम वाली जगह पे, अपने घर के इर्द गिर्द या फिर अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी तक आपने वो चीज़ें नहीं की। वाई हैवंट यू डन दैम येट, अभी तक आपने वो चीज़ें या वो काम क्यों नहीं किए। ये भी एक असाइनमेंट है। मेक अ सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स विद 2 कार्ड्स वर्ब्स सच एज फिल आउट ऑन द बैक ऑफ ईच कार्ड राइट अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ब विद अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ फिल आउट एन एप्लीकेशन, फिल इट आउट विद अ पेन। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास 2 वर्ब होंगी हमारे पास और इसमें एक सेंटेंस होगा। तो इसमें एक साइड पे आप लिखेंगे प्लीज़ फिल आउट एन एप्लीकेशन और दूसरी साइड पे लिख देंगे फिल इट आउट विद अ पेन। तो इसके साथ ही हमारे पास जो है चैप्टर समरी में एक नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो इसमें आपने ये वाले वर्ड्स को फिलअप करना है, जैसे कि वो कह रहा था लंदन आई इज़ अ ह्यूज फेरिस व्हील, तो एक ये पहिया सा है लंदन में ऑन द रिवर थैमस में, थीम्स में, और इट्स अ 130 मीटर टॉल एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 120 मीटर। इट्स द डैश फेरिस व्हील इन यूरोप। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं इट्स द टॉलेस्ट फेरिस व्हील इन द यूरोप एंड वन ऑफ द मोस्ट। इसमें क्या आप लिखेंगे, आप जो है इसमें वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट साइट्स इन द UK। तो इसमें आप जो है वन ऑफ द जो है, इसमें आप टॉलेस्ट लिख सकते हैं, इसमें आप पॉपुलर लिख सकते हैं। मोर दैन 3 मिलियन पीपल डैश द लंदन आई एवरी ईयर। तो इसमें मोर दैन 3 जो है हमारे पास मिलियन पीपल क्या करते हैं, विज़िट करते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे विज़िट आ जाएगा। तो ये आप इसको अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है लेंथी हो जाएगी। आगे हमारे पास राइट अबाउट अ पॉपुलर टूरिस्ट साइट इन योर सिटी, वुड यू टेक अ विजिट देयर, वाई नॉट। तो आपने अपने शहर की एक मशहूर साइट के बारे में लिखना है और क्या आप वहाँ पर विज़िट करना पसंद करेंगे, वाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक, इसके बारे में आपने, जैसे कि अगर आप इस्लामाबाद में तो आप फैसल मस्जिद जाना चाहते हैं, आप पहले फैसल मस्जिद के बारे में उसकी तारीख़ बताएंगे, वो क्यों मशहूर है और फिर आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स टाइप कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास चैप्टर 2 ख़त्म हुआ जो कि लेवल 3 में था। अब मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ। तो ये आज की असाइनमेंट है जो मैं आपके साथ स्लोली स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। इसको आप जो है इसी तरह से स्क्रीनशॉट इसका ले लें क्योंकि मेरे पास मोबाइल में चार्जिंग इतनी मौजूद नहीं कि मैं आपके साथ इसको रीड आउट कर सकूँ। तो होपफुली आप इसको रोक कर पढ़ लेंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।